जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये प्रो हमास जो सपोर्टर्स हैं, इन्होंने पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में थरथली मचाई हुई है। जो झूठी सच्ची बातें हो, जेनोसाइड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, और साथ ब्लू हेड वो किस्तानीज जो हैं उनको भी अपने मगर लगाया हुआ है। वरना मोस्टली जो है वो तकरीबन ये 80% जो है ये मोमिनीन्स ही हैं, जो जिनको वीजे दिए, जिनको वेस्टर्न का आओ हमारे मुल्कों में आके फायदा लो, अच्छी नौकरियां करो, तालीम हासिल करो, हमारी बसों की धज्जियां उड़ा दो, हमारे हॉस्पिटलों के बेड घेर लो, हमसे मुफ्त में वजीफे खाओ। ने इस पाकिस्तान को फतह किया विद द हेल्प ऑफ रशिया, विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। उस वक्त ये कहा गया कि हमने मुसलमानों के से की हुक्मरानी का 850 हुक्मरानी का बदला ले लिया है। पाकिस्तान ने दो सुपर ताकतों को शिकस्त फाज दी है, एक यूएसएसआर को, एक अमेरिका को। दुनिया में खुफ्ता या खुफिया या अभी खामोश कोई अगर सुपर ताकत है वो पाकिस्तान है। इस कौम ने एक रूटीन बना लिया था कि दिन में 2 बार नॉनवेज इज मस्ट कंपलसरी। आज वो कौम यहाँ पर आ गई, बल्कि वो कौम क्या आ गई, मैं कहूँगा कुदरत उसको इस जगह पर ले आई है। सबसे पहले तो महंगाई इतनी हो गई कि आज के टाइम पे 15% से ज़्यादा लोग दिन में 2 बार के 1 बार से ज़्यादा अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मात्र 15% आबादी दिन में 1 बार नॉनवेज अफोर्ड कर सकती है, बाकियों की हैसियत नहीं है। और उसमें भी ऐसी ऐसी बीमारियां फैल रही हैं आज, विशेष तौर पर जो कराची के इर्द गिर्द वाला इलाका है, जहाँ पे 4 सवा 4 करोड़ 4.5 करोड़ तक की आबादी रहती है इनके आंकड़ों के मुताबिक, वहाँ पे आजकल नॉनवेज खाने से और बीमारियां फैल रही हैं। प्लस उसके बाद इस टाइप का ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में, बाइकआउट चिकन, ये वो दुनियादारी। बाकायदा मैं देख रहा हूँ बकरीद में एक आदमी ने बकरी अपनी पाल रखी थी, उसकी बकरियों पे डाका पड़ गया। तो इतना सब कुछ चीजें अजीब अजीब सी हो रही हैं। पाकिस्तान को कुदरत मजबूर कर रही शाकाहारी होने। सख्ती हो रही है, टेररिज्म की डेफिनेशन उन्होंने रीडिफाइन की है। उन्होंने इस तरह हमास के लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है, उन्होंने हिजब तहरीर को भी बैन कर दिया, प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में डाल दिया। तो यानी थोड़े थोड़े हल्के हल्के स्टेप्स हो रहे हैं। वो बार बार कंडेम कर रहा है इनको, ये जो प्रो हमास सपोर्टर्स हैं। तो सख्ती आ रही है और मजीद आनी है, यही हम आपको बताते चले आ रहे हैं। और हम तो खैर बड़े अरसे से यही कोशिश करेंगे, ये जो एक बारबैरिक किस्म की आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं लोग, इनकी सरजनिश होनी चाहिए, वरना वेस्ट की धज्जियां उड़ जानी है। तो एनीवे, तो ये तो हुआ पहले, लेकिन अब क्या हुआ? जो ट्रंप ने धमकी लगाई थी कि जो हमास को सपोर्ट करते हैं मैं उनको डिपोर्ट करना शुरू कर दूंगा, यूके ने करना शुरू कर दिया। होम ऑफिस ने मेरा वीजा कैंसिल कर दिया जब मैंने फलस्तीन के हक में बोला। अच्छा, फलस्तीन के हक में बोलना ये है कि जब हमें 7 अक्टूबर के वो गंदे फुटेज आ रहे हैं जो हमास ने फ्लड कर दी है सोशल मीडिया पे, जहां पे लोगों की गर्दनें काटी जा रही हैं शवल के साथ, जहां पे बच्चों को मारा जा रहा है, पॉइंट ब्लैंक उनके सरों पे गोलियां मारी जा रही हैं, औरतों के रेप किए, उनके बेचारों के पजामे खून से भरे हुए हैं। जब ये कुछ हो रहा है तब ये कह रही है, इस तरह के हजारों लोग कह रहे हैं हमें बड़ा मजा आ रहा है, खुशियां मना रहे हैं। तो हुनर आम है। और ये अब देखो, आप चीखें मारे, तो इसको ये कह रही मैं उन फलस्तीनियों के हक में बोल रही थी। लेकिन आपने देखा होगा पियर्स मॉर्गन ने जो बड़ा मशहूर किया है कि डू यू कंडेम हमास, वो आगे से कहते हैं नहीं हम नहीं करते कंडेम। जो जर्मन स्टूडेंट थे इंडिया में, वो एंटी मोदी प्रोटेस्ट में हिस्सा थे, तो उन्होंने उनको डिपोर्ट कर दिया। सही किया, हमने पाकिस्तान में नहीं किया। अफगानियों ने बेचारों ने झंडा अफगानिस्तान का लहराया था, इन्होंने पकड़ के उनको पेल दिया। क्या किया जी? तो वेस्ट ने बेचारे ने ठेका लिया हुआ इन बेशरम लोग। और अगेन, ये कोई ऐसे नहीं है कि ये किसी के इंसानों के हकूक की सिर्फ बात कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने ये कहना है कि हम फलस्तीनियों के हकूक की बात करें, दैट्स वन थिंग। लेकिन ये कहना कि हमें बड़ा मजा आ रहा है ये जो हो रहा है इसराइलियों के साथ, उनके बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, औरतें रेप हो रही हैं, मर्दों की गर्दनें उतारी जा रही हैं, सरों पे गोलियां मारी जा रही हैं। एक तरफ आपकी वेस्ट में सिविल लिबर्टीज हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सारी वो चीजें हैं, लेकिन इसकी लूप होल्स अब ढूंढे जाएंगे कि कहां पे इन्होंने गलती की है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, मैंने ये इंग्लिश चैनल पे ये वीडियो पड़ी हुई है, उसको जाके देख लीजिएगा। कि एक मोमिन जज, देखो मोमिनों को उन्होंने कहां कहां पे बिठाया हुआ, जज पे भी बिठाया हुआ था। एक औरत थी जिसने यूके में असाइलम इस बात पे अप्लाई किया कि मुझे हमास से खतरा है गजा में, तो उन्होंने असाइलम दे दिया। फिर ऊपर से 7 अक्टूबर हो गया। जब 7 अक्टूबर हो गया तो उसने उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, जो ये प्रो पैलेस्टाइन जो थे। और उसमें उन्होंने, वो आपको याद होगा कि जो पैराग्लाइडर्स थे उनके स्टिकर लगाए हुए थे, इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, और तुझे तो अपने सर से ये उतारने की फ्रीडम नहीं है तेरे पास, तुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, जा जरा सऊदी अरब में, जा इजिप्ट में, जा जरा जाओ जरा अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच। इन सारों को फ्रीडम ऑफ स्पीच बाहर के मुल्कों में याद आती है, और वो भी किस मामले में? अपने होम कंट्रीज के खिलाफ बोलने में नहीं, जिन मुल्कों ने इनको फ्री स्पीच दी है उनके खिलाफ भौंकने में इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। तो ये एसेट्स हैं, एसेट्स। सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन यूके में ये है कि इस तरह के जंगलियों को, कत्ल को, दहशतगर्दी को सेलिब्रेट करने की इजाजत नहीं दी जा रही। ये है डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन हर सोसाइटी में होनी चाहिए। हर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है अच्छे लोगों को बुरे लोगों से। ये डिस्क्रिमिनेशन की लाइन है, ये हम आपको
डिस्क्रिमिनेट करेंगे इस बात में, ये कोई बुरी बात नहीं है। जब तुम खून रेजी को, दहशतगर्दी को सेलिब्रेट करोगे तो ये होगा, और अभी तो मजीद होगा। देखा, रेस को हमेशा बीच में डाल देते हैं। भाई हम भी पीपल ऑफ कलर हैं, हम तो टिका के कह रहे हैं कि तुम जैसे लोगों की जो बदमाशी जो है, जो नो गो जोन्स बनाए हुए हैं, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। तुम लोगों की बदमाशी को रोकना चाहिए। अगर तुमने वेस्टर्न वैल्यूज की रिस्पेक्ट नहीं करनी, लिबरल डेमोक्रेसीज की रिस्पेक्ट नहीं करनी, तो तुम्हें धक्के मार के यहां से निकालना चाहिए। और ये वक्त आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। ये भी एक केस हुआ, देखिएगा और भी बढ़ेंगे। समझ रही थी कि हाँ, वेस्ट इतना लूला लंगड़ा और लाचार हो चुका है कि इस तरह के कुत्ते बिल्ले अब आते हैं, भौंकते हैं, एसेट्स हैं ये, उधर से आते हैं यूनिवर्सिटीज में। आपने देखा है यूनिवर्सिटी में, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है? डेथ टू अमेरिका, अमेरिका में डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रहे हैं, अमेरिका के झंडे उतार के फलस्तीन के झंडे लहरा रहे हैं। ये तो शुगल लगाया जा रहा है, शुगल, धज्जियां उड़ाई जा रही है वेस्ट की, जो फ्री स्पीच की जो इनको कंसेशन दी हुई है ना। बांदर किला खेड़ने वाले को फ्री स्पीच नहीं मिलेगी, अब नहीं मिलेगी, वेस्ट में नहीं मिलेगी। और आई कैन अंडरस्टैंड, यही वजह है कि पूरी दुनिया इन लोगों से तंग आ रही है इस वक्त, पूरी दुनिया इस वक्त तंग आ रही है। पाकिस्तान तो अब रोजी रोटी अपनी नहीं पूरी कर सकता, हमारा हदफ तो अब चाइना है। तो आज मोदी ये कह रहा है कि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है। मसला यह है कि पाकिस्तान को इस नहज पर कौन लेकर आया है। पाकिस्तान और इंडिया का हर लिहाज से जो डिफरेंस पैदा हो गया है कि इंडिया इतना आगे चला गया, बहुत सारे लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, पीएचडीज के लिहाज से, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से, दुनिया भर में इंपैक्ट के लिहाज से, नैरेटिव बिल्डिंग के लिहाज से इंडिया इतना ज्यादा आगे चला गया, लेकिन हम इतने ज्यादा पीछे क्यों रह गए? नरेंद्र मोदी साहब भरी तकरीब में बैठकर आपको ताने मारे हैं। क्या कह रहे हैं कि जी एक मुल्क जिसके हाथ में पहले बम हुआ करता था, वो अब हाथ में कटोरा लिए भीख मांग रहा है। ठीक है ना, वो आपके मुल्क को एक तो एक ही वक्त में दहशतगर्द कह रहा है और दूसरे ही लम्हे आपको क्या कह रहा है? भिखारी कह रहा है। और वो क्यों ना कहे, आपके तो अपने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आप बैगर्स हैं, तो वो क्यों ना कहें भाई, वो तो दुश्मन मुल्क हैं, वो तो लाजमी आपकी तज़हीक उड़ाएंगे। शबाना रोज मेहनत कर रहा हूं, और दूसरी तकरीर ये कहते हैं कि लोग मुझे देखकर ही समझते हैं कि मैं बगल में कटोरा लेकर आया हूं, यानी मैं भीख मांगता हूं। बगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, भीख मांगते हैं। मुझे शर्म आती है, मैं मांगने आया हूं लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरी है, मैं मांग नहीं सकता लेकिन मजबूरी है, मैं क्या करूं। तो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, और मोदी भी उसी तरह की बातचीत करना शुरू हो गया है। आज मोदी कह रहे हैं कि हमारे हाथों में कटोरा है। हाल ये है कि आप अपने मुल्क में तो बेतहाशा एक बदमस्त ताकतवर हाथी बने हुए हैं, लेकिन बाहर आपको जिस तरह मर्जी जो चाहे तज़हीक करे, आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, आपकी चूं नहीं निकलती आवाज़। ये है, आते वजीर दिफा करते कोई भारत के खिलाफ नहीं, लेकिन वहाँ तो ये चाह रहे हैं कि तिजारतें खुलें, वहाँ तो ये चाह रहे हैं कि नॉर्मल हो जाएं हालात, वहाँ तो ये चाह रहे हैं कश्मीर को भी भूल जाएं, सब कुछ करके बस छोड़ें, किसी तरह पाँव पड़ के भारत से दोस्ती हो जाए हमारी। वहाँ तो इनके ये सारे ख्यालात हैं। वहाँ क्या इन्होंने मुंह तोड़ जवाब देना है? मुंह तोड़ जवाब ये सिर्फ अपनी आवाम को दे सकते हैं। पाकिस्तानी आज शाकाहारी बनने पर मजबूर हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बाइकॉट चिकन जैसे ट्रेंड चल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर वैसे भी पिछले सवा एक सालों के अंदर जैसी स्थितियां बनी हैं पाकिस्तान में, पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि नॉनवेज तो ये खाना कौम भूल ही गई है। महंगा इतना हो गया पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अगर अमूमन आप किसी एक हिंदू सिख जैन बौद्ध परिवार को, जैन शायद नहीं लेकिन बाकी परिवार को आप देखोगे, बाकी जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको अगर आप देखोगे तो लगभग बहुत छोटी आबादी है जो बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाती है, वरना अमूमन लोग कम ही खाते हैं। लेकिन इनके यहाँ पे आप देखोगे तो दिन में 2 बार, तो ज़्यादातर जगहों पे नहीं है, गरीबी है थोड़ी सी तो दिन में 1 बार, ऐसे चलता रहता है। तो पाकिस्तानी कौम जिनके यहाँ पे दिन रात मुर्गा छनता था, दिन रात बकरा छनता था, दिन बाद क्या तो खाते रहते हैं, उस कौम की आज हालत क्या हुई है? आज उस कौम की क्या हालत हुई है? आज वो कौम कहाँ पर आ गई है ही नहीं जेब में पैसा। मात्र 10-15% लोग पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं जो रोज नॉनवेज खाना अफोर्ड कर सकते हैं। बाकियों की हैसियत नहीं है, बाकियों की जेब में इतनी क्षमता नहीं बची है कि वो खरीद पाए। उनको पता है आज वो मुर्गा खरीदेंगे कल को खुद बिक जाएंगे, इतनी ज़्यादा जो है वो महंगाई की हालत है। और उसके बाद फिर आजकल कराची की अगर हम बात करें, कराची और उसके इर्द गिर्द का इलाका, उसमें तकरीबन 4-4.5 करोड़ आबादी जहाँ रहती है पाकिस्तान की, उस इलाके में मैं देख रहा हूँ पिछले 1-1.5 महीने से नॉनवेज के चलते कई सारी बीमारियाँ फैल रही हैं। कई सारी ऐसी बीमारियां फैल रही हैं जिसकी वजह डॉक्टर लोग पाकिस्तान के बता रहे हैं कि भैया नॉनवेज खाना बंद कर दो ठीक हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, महंगाई है, वो है। तो ये कौम को
जो है एक तरीके से कुदरत ने शाकाहारी बनाने का ठान लिया, और तभी ये कौम जो है ये वो करके कुछ भी करके शाकाहार की तरफ बढ़ रही है।